रूस से भारत की तेल खरीद पर फिर आया ट्रंप का बयान, जहां भारत साल के अंत तक रूसी तेल के आयात में तेजी से कमी करेगा और ये एक प्रक्रिया है, आप इसे यूं ही नहीं रोक सकते। साल के अंत तक वे तेल आयात लगभग शून्य हो जाएंगे। ट्रंप का ये बयान उनके पिछले रुख से काफ़ी अलग है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां रूस से भारत की तेल खरीद पर फिर ट्रंप का बयान सामने आया। भारत साल के अंत तक रूसी तेल के आयात में तेजी से कमी करेगा। यह एक प्रक्रिया है और आप इसे यूं ही नहीं रोक सकते। साल के अंत तक वे तेल आयात लगभग शून्य हो जाएंगे। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, अब ट्रंप का बार बार यूं बयान बदलना, आखिर इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने एक बयान देकर फिर इसको चर्चाओं में ला दिया है। जो रूस के साथ भारत की तेल खरीद और अपने हितों को लगातार प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान दिए गए हैं। लेकिन ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारत रूस से तेल खरीद धीरे धीरे घटा रहा है और साल के अंत तक 40% कमी आएगी। पीएम मोदी की उन्होंने सराहना की है। साथ ही चीन से युद्ध खत्म करने के लिए ऊर्जा पर चर्चा का संकेत दिया है। जो व्यापार युद्ध चल रहा है इस वक्त, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन और रूस से दोस्ती पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान, जबकि ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी अगली बैठक को लेकर भी बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि जो साल के आखिर तक भारत रूस से करीब 40% कम तेल खरीदेगा। भारत के निर्णय की तारीफ की है, लेकिन बड़े सवाल भी इस बयान से ट्रंप के उभर कर निकले हैं, क्योंकि ट्रंप का ये बयान वैश्विक तेल बाजार और रूस यूक्रेन युद्ध की राजनीति में सीधा जुड़ा है। और उसमें यहाँ पर वो भारत पर लगातार ये बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो वार्ता है, व्यापार वार्ता, वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। तो एक नरमी का संकेत ट्रंप के बयान में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही भारत के तेल खरीद को लेकर जब वो बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं घरेलू राजनीति में मोदी सरकार को घरेलू राजनीति में उनके विरोधियों के निशाने पर ला देते हैं। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं, भारत की नीति में दखल अंदाजी करने वाले या उस पर बयान देने वाले। फिलहाल भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर समय समय पर समीक्षा की जाती है और अपने हितों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर ये कूटनीतिक बहस गरमा दी है, तो लिहाजा इसके बड़े गहरे राजनीतिक कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, इस बार जो बयान उन्होंने दिया है, इस बयान में नरमी तो देखी जा रही है, लेकिन एक तरफ तो ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र मानते हैं, कहते हैं कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरीके से रूस से तेल आयात पर जो दबाव बनाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, अगर भारत की स्थिति की बात करें तो अपने हितों के मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिए है रूस यूक्रेन वार के बीच, जबकि पश्चिमी देश भी और खुद अमेरिका ने भी तेल की खरीद की थी। उसका जिक्र करते हुए पिछले दिनों लगातार बयान देखने को मिले थे। तो रूस से तेल खरीद के मामले में भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव किया है। 19-20 में, यानी अगर साल 2019-20 की बात करें तो कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 1.7% थी। लेकिन युद्ध शुरू होने और रूस पर पश्चिमी देशों का जो प्रतिबंध लगा, उसके बाद रूस ने सस्ता तेल बेचा। भारत ने अपने हितों के मद्देनजर इसका फायदा उठाया। 2023-24 में रूस से तेल की जो हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई है। यही वजह है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के, वो बेअसर रही हैं और अमेरिका को लगता है कि भारत ने जो तेल की खरीद वो बढ़ाई है, उससे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ा है, तो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। लेकिन अब रूस से तेल की खरीद को लेकर जो बयान आ रहे हैं ट्रंप, ये कहीं ना कहीं भारत के हितों को प्रभावित करने वाले हैं और इसलिए भारत सरकार इस पर सतर्कतापूर्ण बयान दे रही है। ऊर्जा जरूरतों की समीक्षा को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अपने हितों के मद्देनजर वो निर्णय लेते हैं, आगे भी ये नीति जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को मैसेज दिए गए हैं। अब ट्रंप है कि मानते नहीं और बार बार बयान बदल देते हैं। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।